कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ घिनौनी वारदात हुई, जिसके बाद उसका मर्डर भी हुआ। इस घटना के बाद न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे भारत में रेजिडेंट डॉक्टर ने कई शहरों में आंदोलन छेड़ दिया है। क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, कोलकाता कांड की आग में सभी जल रहे हैं। इस घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया, जिस पर उनके इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी शांत हो गए थे। लेकिन कहानी में नया मोड़ आया तब जब ममता बनर्जी सरकार ने प्रिंसिपल घोष का इस्तीफा स्वीकार न करते हुए उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल ही बना दिया। ऐसे में मामला चर्चा में है। आखिर यह कदम क्यों उठाया गया है, चलिए बताते हैं। बता दें कि घोष ने इस्तीफा दिया और इस दौरान कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला उठा लिया। हालांकि घोष के इस्तीफे के बाद यानी कि चंद घंटे बाद ही ममता सरकार ने उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही सीएम ने आरजीकर कॉलेज का सुहित्रा पाल को प्रिंसिपल बनाया, जो कि स्वास्थ्य भवन में ओएसडी थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में अजय राय प्रिंसिपल थे, उन्हें अब स्वास्थ्य भवन के ओएसडी की जिम्मेदारी दे दी गई है। ममता बनर्जी जब सोमवार को पीड़िता के परिवार से बात करने के बाद जनता के सामने आई, तब भी उनका प्रिंसिपल घोष के प्रति एक नरम रवैया देखने को मिला। उन्होंने कहा था कि आज यानी कि 12 अगस्त को प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम बनर्जी ने कहा कि प्रिंसिपल घोष ने उनसे कहा कि उनका भी अपना परिवार है और जब से ये घटना हुई है उसके बाद से उन्हें कई तरह के अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद सीएम बनर्जी ने कहा कि हमने उन्हें दूसरी जगह भेज दिया है। एक तरफ सीएम बनर्जी का प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर नरम रुख नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी के नेता सीएम के इस फैसले पर खुश नहीं नजर आ रहे हैं। टीएमसी के एंटली से विधायक स्वर्ण कमल साहा, जो कि उसी कॉलेज के चेयरमैन भी हैं जहां अब संदीप घोष को प्रिंसिपल बनाया गया है, उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में काफ़ी समय से हूँ। उन्होंने बताया कि संदीप घोष इस हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे समय तक मेडिकल सुपरिटेंडेंट कम वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ ही स्वर्ण साहा ने संदीप घोष के बारे में कहा कि प्रिंसिपल के पद पर जब वो रहे तब उन्होंने यानी कि उनके डॉक्टरों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। काफ़ी डॉक्टर उनके रवैये की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ तक कि डॉक्टर उनसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने भी नहीं जा सकते थे। अगर उनसे बिना समय मांगे वो मिलने चले जाते तो डॉक्टरों को बाहर खड़ा रखा जाता था। स्वर्ण साहा ने कहा कि लेकिन जब संदीप घोष एमएसवीपी के पद पर थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। जब स्वर्ण साहा से सवाल पूछा गया कि क्या आप अब उनकी कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई नियुक्ति से खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन सरकार के फैसले का स्वागत करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सुरक्षा के लिए और इस तरह की घटना आगे न हो, इसके लिए निगरानी को बढ़ा दिया गया है और बढ़ा देना चाहिए। साहा ने कहा कि जैसी घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई है वो यहाँ कभी ना हो। ममता सरकार के इस फैसले ने एक नई सियासत को बहस दे दिया है, जहां सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनसे छात्र नाराज हैं, उनके इस्तीफा देने के चंद घंटों बाद ही उन्हें वापस पद पर नियुक्त क्यों कर दिया गया। बीजेपी नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने इस मामले पर ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संदीप घोष टीएमसी पार्टी का मजबूत स्तंभ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार संदीप घोष ने अपना ट्रांसफर रोकने के लिए भी कोशिश की थी। घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल संदीप घोष की जगह स्वास्थ्य भवन में ओएसडी के पद पर काम कर रही सुहित्रा पाल को प्रिंसिपल बना दिया गया है। उन्होंने कहा, इसके आगे कहा है कि इस पूरे मामले के पीछे ममता सरकार में जांच में छेड़छाड़ करने और सारे सबूत मिटाने की मंशा है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि इससे पहले सुहित्रा पाल को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वीसी के पद से भी हटाया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि सीएम बनर्जी पीड़िता को इंसाफ मिलने की हर उम्मीद को खत्म करना चाहती हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रिंसिपल संदीप घोष और ममता सरकार के रस्तों पर हमला करते हुए कहा कि संदीप घोष को हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 बार प्रिंसिपल के पद से हटाया गया था, लेकिन हर बार वो अपना ट्रांसफर रोकने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से उनसे इतने अच्छे रिश्ते हैं कि एक बार 48 घंटे में ही उनका ट्रांसफर रोक दिया जाता है और एक बार जब उनको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया तो वो 1 महीने बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वापस आ गए थे। बहरहाल कोलकाता कांड के बाद से राजनीतिक गलियारों में और जनता के बीच सियासत जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।